श्री राम कहानी, राम कहानी, राम कहानी। हे परीक्षित, जब संसार में संपूर्ण जल ही था, ये वन पर्वत पृथ्वी प्रकृति कुछ भी नहीं था, सिर्फ जल था। संसार प्रलयकालीन सागर में डूब गया था, अंधेरा था, यहां तक कि सूर्य चंद्रमा भी नहीं थे। एकदम सर्व संसार में अंधेरा और जल। प्राकृतिक प्रलय में ऐसा होता है। देखो, प्रलय दो प्रकार की होती है, एक सृष्टि प्रलय होती है, एक प्राकृतिक प्रलय होती है। चतुर्युगी की बात इस कलयुग में चौथा युग बीत रहा है ना, इसके अंत में सृष्टि प्रलय होगी। सृष्टि प्रलय का मतलब पूरे ब्रह्मांड की प्रलय नहीं होती, कुल पृथ्वी की प्रलय हो जाएगी। और जब प्रकृति की प्रलय होती है, एक मनवंतर बीतने के बाद जब प्रकृति प्रलय सागर में डूबती है ना, तो सूर्य चंद्रमा सितारे समस्त ब्रह्मांड डूब जाता है, कुछ भी नहीं रहता। यहाँ तक कि परमात्मा भी अंतर्ध्यान हो जाता है और निराकार रूप में निवास करता है भगवान। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो प्रकृति वो प्रलय कौन सी थी? जब सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित को कि हे सुखदेव, हे परीक्षित, वो प्रलय प्राकृतिक प्रलय थी। संसार में कुछ नहीं था, समस्त ब्रह्मांड रहित था, केवल जल था। जो निराकार नारायण थे हमारे परमात्मा प्रभु, जगदाधार, ईशावास्यमिदं सर्वम यद्यकिंच जगत्याम जगत, कण कण में निवास करता था, ब्रह्म था केवल। तो ब्रह्म के मन में विचार आया कि अब मैं अपने आप को प्रकट कर लूं। ब्रह्म ने सोचा अपने आप को प्रकट कर लूं। कहां प्रकट करे, कैसे प्रकट करे? अंतर्ध्यान है, कहीं थल भी नहीं, केवल जल ही जल है। तो भक्तों, संस्कृत के व्याकरण में जल को नार कहते हैं। पर्यायवाची है जल का, नार शब्द है। और आयन माने घर होता है। जल में जो घर बना ले, जल को अपना घर बना ले, नार और अयन दोनों मिलाकर के हो गया नारायण। भागवत कहती, बोल नारायण भगवान की। नारायण प्रकट हो गए, अंतर्ध्यान थे। तो नार माने जल होता, ऐन माने घर, जल ही को घर बना के वो प्रकट हो गए। और कहां प्रकट हुए? एक पीपल के पत्ती पर भगवान प्रकट हो गए। परीक्षित, फिर वो अस्थाई हुए, अस्थाई हुए। उनकी लीला विग्रह से उस जल से एक नाग निकला, जिसकी लंबी परिधि थी। भगवान की सैया बन गया और भगवान उस पर निवास करने लगे, विराट भगवान। इसके बाद परीक्षित, भगवान की नाभि से एक कमल निकलता है, इससे ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। इसे प्रभु की इच्छा है। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए ना कमल के फूल पर, ब्रह्मा ने जब देखा इधर उधर कोई दिखाई नहीं पड़ा। सोच रहे हैं शायद इस संसार में मैं ही हूं, पहले मैं आया, लेकिन आखिर मैं आया तो एक कमल कहां से आया? पहले कमल आया कि पहले मैं आया? ब्रह्मा सोच रहे, भाई मैं जहां बैठा हूं तो पहले तख्ता आया तो बैठे हम, कि पहले बैठे फिर तख्ता आया से रखे जाए, पहले चौके रखे गए फिर बैठे। ब्रह्मा ने सोचा कि शायद ये पहले कमल आया, और कमल आया तो कहां से आया? ब्रह्मा जी सूक्ष्म रूप लेकर के कमल नाल में समा गए। प्रयास करते हैं, 100 वर्ष बीत गए, दिव्य वर्ष 100 वर्ष, लेकिन पता नहीं लगा कि कमल की नाल कहां से निकली है। विकल हो गए, आकाशवाणी हुई, परसेशो यत् खोडस्य मेक विंशम
निष्किंचनानां नित्यंथनं विदुः। ब्रह्मा जी को हिंदी वर्णमाला का षोडश एकविंशम 16वां और 21वां वर्ण सुनाई पड़ा। हिंदी वर्णमाला का 16वां और 21वां वर्ण सुनाई पड़ा। 16वां क्या है? ता। क्या है बताओ कोई, हम पूछ लेते हैं। ता है, ता। ता से तकलीफ या रामचंद्र की जाए तो ता है ना, ये 16वां अक्षर है और 21वां पा। ता और पा सुनाई पड़ा, दोनों को मिलाया ब्रह्मा ने कि अर्थात हमसे आकाशवाणी तपस्या करने को कह रही है। तप करने लगे ब्रह्मा जी। तप करते करते 1000 वर्ष बीत गए, तब जाकर के इनको दिव्य ज्योति मिली। जब दिव्य ज्योति मिली तो जहां थे वही तो नारायण को प्रकट देखा। भगवान विराट है। भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा, कहा विधाता। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु हमें विधाता बना दिया आपने, मुझे अहंकार हो जाए तो नारायण ने कहा तुम्हें अहंकार नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें हमारी सत्ता का पता लग गया है। 100 वर्षों तक तुमने दौड़ लगाई, फिर 1000 वर्ष की तपस्या की तरह कि मेरा दर्शन पाया आपने, इसलिए आपको अहंकार अब हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से नारायण ने आदेश दिया कि ब्रह्मा सृष्टि का विस्तार करो। सुखदेव ने कहा परीक्षित ये बताओ। परीक्षित ने कहा पूछो प्रभु। कहा भगवान जल्दी मिलते किसको हैं, बताओ परीक्षित। परीक्षित ने कहा गुरुजी सो तो आप ही बताओ। कहा नहीं आप बताओ कुछ, आप भी राजा थे ना, बताओ भगवान जल्दी मिलते किसको हैं। तो परीक्षित जी ने कहा महाराज जो रोज नहाते होंगे, पवित्र रहते होंगे। तो सुखदेव जी ने कहा ये सही नहीं है। तो कहा महाराज जो ज्यादा उम्र वाले होते हैं 80-90 साल के, भगवान का जो है सुबह शाम हरदम कोई काम तो उनकी बस का रहता नहीं, केवल राम राम करते हैं, भगवान को मिलते होंगे। कहा ये भी सही नहीं है। फिर कहा जो बहुत पढ़े लिखे विद्वान होते हैं उनको मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा ये भी सही नहीं है। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य चावयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादोपते रोगस्य क्यों पुरुषम कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिका किम तत् सुदामनोधनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधवा भक्ति प्रियो राघवा। हे परीक्षित, अगर भगवान जल्दी स्नान करने वालों को मिलते तो जब राम जी वन को गए ना तो वहां जो कोल और भील थे, पशु पक्षियों को मारते थे, जंगल की राहियों का सामान छीन लेते थे, वह तो 6-6 महीना नहाते ही नहीं थे, लेकिन राम जी ने उन्हें भी गले से लगा लिया। बोल सच्चिदानंद भगवान की। कैसे लगाया कि दंडक बन प्रभु पीन सुहावन, दंडक बन प्रभु पीन सुहावन, जन मानिय में ते नाम की पावन, जन मानिय में ते नाम की पावन। सबको गले लगाया। इसलिए भगवान को नहाने और ना नहाने से कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात ये मैं नहीं कहता कि आप नहाओ ही ना, श्याम रामचंद्र की जय, पवित्र तो रहना जरूरी है, लेकिन भक्ति को इससे कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा अगर ज्यादा उम्र वालों को भगवान मिलते ये सही नहीं है, क्योंकि ध्रुव की कितनी उम्र थी? ध्रुव तो 5 ही साल का था। भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दिए, आगे कथा आएगी।
जो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं उन्हें भगवान मिलते होंगे, कहा है भी सही नहीं, क्योंकि हाथी कितना पढ़ा था। गजराज जिसका उद्धार भगवान ने किया। कहा महाराज जो ऊंची जाति के वाले हैं सब ब्राह्मण क्षत्रिय लोग, इनको भगवान मिलते होंगे, क्योंकि ये लोग जो है बड़े ऊंची जाति वाले होते हैं। कहे भी सही नहीं है, क्योंकि अगर ऊंची जाति वालों को भगवान मिलते तो विदुर जी की कौन सी जाति थी, दासी के पुत्र थे। लेकिन भगवान विदुर के यहाँ जाकर के केले का छिलका खाए, बिना नमक का शाक खाए भगवान। विदुर परीक्षित ये कोई जरूरी नहीं है। तो कहा महाराज तो भगवान उन्हें मिलते होंगे जो बहुत सुंदर होता होगा। भगवान भी सुंदर हैं, सुंदर की दोस्ती सुंदर से होगी, श्याम रामचंद्र की। कहे भी सही नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर भगवान दिव्य रूप ढूंढते, सुंदरता खोजते, तो कुब्जा तो 3 अंग की टेढ़ी थी, उसे कोई देखता भी नहीं था। लेकिन भगवान कुब्जा के पास ले गए, उसका भी उद्धार किया। कुब्जाया कि मतलब रूप मथिका। जिसने कहा महाराज, परीक्षित ने कहा महाराज तो अब समझ में आ गया। क्या समझ में आया? बोले जो भगवान के पास जाकर के महाराज ज्यादा पैसा चढ़ाता होगा, भगवान उनको मिलते होंगे। ज्यादा चढ़ावा चढ़ाता मंदिर में। कहा ये भी सही नहीं है, क्यों? कहा अगर भगवान चढ़ावा से खुश हो जाते, सुदामा कितना धन लेकर गए थे श्याम रामचंद्र के जाए। क्यों तत् सुदामनो धनम, सुदामा के पास कितना धन था? कुछ भी तो नहीं था। चावल ले गए अपने घर का, नहीं दूसरे घर का मांग कर ले गए। तो आखिर भगवान मिलते किसको हैं? का भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। भगवान केवल भक्ति प्रिय है, उन्हें धन और दौलत से काम नहीं है। कि सोई रघुबीर ही भगति की यारी, सो रघुबीर भगति की यारी। सो रघुबीर ही भगति प्यारी, माया भजन धरती सारी। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरे रति प्रभु कथा प्रसंगा, दूसरे रति प्रभु गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति यमा। चौथ भगत प्रभु गुण गण करे कपट तजिदा। मंत्री जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुदेव सुदासा। शील विरति हीरा, सकितम शील विरति हीरा। प्रभु भरोसे ही हर्ष न दीना, हरि भरोसे ही हर्ष न दीना। सातों समूह में जगदीशा, सपनों देख दूसरे श्याम प्रभु में जग देखा, अधिक संत देखा। आठों यथा लाभ संतोषा, आठों यथा। ये भैया जो भगवान की 8वीं भक्ति है, उसमें कोई भजन भाव करने की आवश्यकता नहीं बता रहे बाबा। कहीं ना जाना, मंदिर नहीं जाना है, फिर क्या करना है? 8 यथा लाभ संतोषा। सुबह से लेकर शाम तक परिश्रम किया है, ईमानदारी से बेईमानी नहीं करी। बेईमानी ना करके ईमानदारी से परिश्रम किया है, जितना मिल जाए शाम तक उसी में संतोष कर लेना ही भगवान की 8वीं भक्ति है। लेकिन कब भक्ति है? जब तुम्हारा पड़ोसी तुमसे दूना कमा लाया हो, आपसे दूना कमा लाया हो, अब आपने कम पाया।
पड़ोसी का अधिक करके आप ईर्ष्या ना करें कि उसने ज्यादा क्यों पाया, तब तो आपकी आत्मिक भक्ति सफल है। तो अगर आपने जाना कि उस ज्यादा क्यों मिला, हे भगवान रात भर नींद नहीं पड़ी कि हमने मेहनत किया, हमको 5 रुपया मिला, उसने बिना मेहनत के 10 कमाया, तो आपकी वो भी भक्ति फेल हो गई। श्याम रामचंद्र की अपने में संतोष करो, प्राप्त को पर्याप्त मान लो, वो आप भगवान की आत्मिक भक्ति है। आठों यथा लाभ संतोषा, शपथ हूँ नहीं देखी परिदोषा, शपथ हूँ नहीं देखी परिदोषा। नवम शरण सब सन छलहीना, हरि भरोसे हर से न देना। ये रामायण के 9 प्रकार के भक्ति है और श्रीमद् भागवत की 9वीं भक्ति हम आपको कथा में बताएंगे। प्रहलाद जी बताते हैं कि 9वीं भक्ति क्या है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम